राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल ऑफ आशी के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी अमल की एकादशी की कथा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमल की एकादशी है। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान श्री विष्णु का वास होता है और इसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। फाल्गुन मास की एकादशी, जिसे आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, आंवले के वृक्ष को समर्पित होती है। इसलिए आंवले के वृक्ष की पूजा करके परिक्रमा करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे धूप दीप जलानी चाहिए। जो भी भक्त इस दिन उपवास करते हैं उनका व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। तो आप सभी अमल की एकादशी की कथा जरूर सुने, जो मैं आप सभी को आज की वीडियो में सुनाऊंगी। शास्त्रों में मान्यता है कि अमल की एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के अगले व पिछले जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। अमल की एकादशी की पहली पौराणिक कथा के अनुसार जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की कृपा से सृष्टि के आरंभ में ही आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। श्री विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। एक बार ब्रह्मा जी के मन में स्वयं के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट हुई कि वे कौन है और उनका जन्म कब और कैसे हुआ। इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने परम ब्रह्म की कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। तब ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री विष्णु जी प्रकट हुए और अपने समक्ष साक्षात श्री विष्णु भगवान को देखकर ब्रह्मा जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ब्रह्मा जी की भक्ति भाव से श्री विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए और जब ब्रह्मा जी के आंसुओं से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई, तब श्री विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न आंवले का वृक्ष और आंवला मुझे अत्यंत प्रिय रहेगा और अमल की एकादशी के दिन जो भी आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आप मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है, बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमल की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत श्री विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। एक समय राजा माधांता ने भी गुरु वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में मुनि ने एक पौराणिक कथा सुनाई थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को। एक वेदिस नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो।
तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। रात काल होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वशुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा का ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देख मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आज की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी को आमलकी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कथा आपको पसंद आई होगी। अगर कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। राधे राधे, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।